हेलो स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी ठीक से चल रही होगी। आज मैं आपके साथ बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री का एससीसी का क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहा हूँ। 213 जो कोड है हिस्टोरिकल टूरिज्म। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो कमेंट में लिख रहे थे कि बीए सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर शेयर किया जाए। तो ये काफ़ी पुराना तो नहीं है, अभी जो फैब में आपका रीअपियर का एग्ज़ाम हुआ है सेमेस्टर सिस्टम का, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा और हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो इससे रिपीट हो जाएं। तो हम चलते हैं इस पे। हिस्टोरिकल टूरिज़्म ये आपका जो कोड है सेमेस्टर सिस्टम में 117 ये कोड होता था, अब 213 कोड है आपका। तो क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में आपके एग्ज़ाम नहीं हुए थे, आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे, डायरेक्ट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एचपीयू के। तो मैं कुछ बातें यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अटैम्प्ट करने से पहले आप इसको नोट को पढ़ लीजिए। अटैम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल पार्ट 1 एंड 2 ऑफ सेक्शन ए आर कंपल्सरी। मतलब जो सेक्शन ए होगा आपका उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 है, ये कंपल्सरी है, इसमें कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। एंड अटैम्प्ट 4 क्वेश्चंस सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच बी सी डी एंड ई। तो आपने क्या करना है, जो ये सेक्शन है इसमें से जैसे बी में 2 क्वेश्चन होंगे तो उसमें एक करना है आपने, ना कि दोनों एक ही सेक्शन से करने हैं। ठीक है, तो बी सी और डी में से एक को चूज करते हुए आपने कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। और जहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चंस पार्ट 1 के 2 सेक्शन पार्ट 1 और 2 की जो बात है, इसको बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें बहुत खिचड़ी पकाते हैं। इसको एक तो बीच में कर देते हैं कहीं कहीं। ठीक है, जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 नंबर का करेंगे, फिर बीच में 1 नंबर का डाल देंगे, फिर 10 का करेंगे, फिर बीच में 1 नंबर का डाल देंगे। तो आपने क्या करना है, अभी हाल ही में हमने पेपर चेक किए तो उसमें एक स्टूडेंट ने क्या किया हुआ था, जो इसके ये कंपल्सरी क्वेश्चंस के जो सब पार्ट है उसको जैसे ऐसे इस तरह से रोमन में लिखना था, ये उसने इसको भी क्वेश्चन नंबर दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो वो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये है क्या, क्वेश्चन नंबर कौन से है। तो जैसा यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन पेपर पे आपने वैसे लिखना। तो आपने क्या किया, पार्ट 1 लिखा, पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा और उसके बाद जब सब पार्ट करेंगे तो जैसे ये रोमन में लिखे हुए हैं इसी तरह से आपने लिखना है 1 2 3। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, शुरुआत में ही 10 लाइन्स जो है फर्स्ट पेज की उसको छोड़ लीजिए। ठीक है, 10 या 12 लाइन्स छोड़ लीजिए। उसमें आपका ये सिर्फ एक वर्ड में लिखना होता है, तो उसमें आपका ये सारा का सारा हो जाएगा। ठीक है, और पार्ट बी के लिए जो है वो 4 क्वेश्चन आपके रहते हैं, उसके लिए आपको 25 से 50 वर्ड में लिखना होता है। तो उसके लिए भी आपको बीच में कोई पार्ट नहीं है, उसको भी एक साथ कीजिए और उसके लिए भी लाइनें आप छोड़ लीजिए। तो चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन पेपर पे। बीच में मैं बात करता हूँ कैसे आपने अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, तो एक होता है आपने पूरा साल पढ़ा और एक होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन क्या है, अच्छे तरीके से कैसे आप उसको करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आया हुआ है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया। तो आपको पता है अशोक ने, एक लाइन में आंसर आ गया आपका। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर आपके ये ऑप्शन पूछे तो सारे के सारे ऑप्शन भी दे देते हैं, सारे ऑप्शन दे देंगे और उसमें बाद में फिर आंसर देंगे। तो इसको ऑप्शन लिखने की आपको इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे एक यहाँ पे डालिए रोमन में और क्वेश्चन लिखिए, आप इसको लिख दीजिए बेशक तो, और सीधे आंसर दे दीजिए, बस बात खत्म हो गई। 2 लाइनों में ख़त्म हो गया आपका, एक लाइन में क्वेश्चंस, दूसरी में आंसर। तो इसके लिए आप जो है 10 या 20 लाइनें छोड़ लीजिए। सेकंड पूछा है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। तो उड़ीसा में है, आपको पता है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। तो आपको पता है पल्लवों ने करवाया था। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे टूरिज्म हिस्ट्री में। द्रविड़ वास्तुकला शैली का विकास कहाँ हुआ। ये दक्षिण भारत की एक कला शैली है। गेटवे ऑफ इंडिया का कब बनाया गया, 1911 में। विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में है, इन विच सिटी द विक्टोरिया मेमोरियल लोकेटेड। तो ये कोलकाता में है। ठीक है, इसके बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण डैश शासक के द्वारा करवाया गया। तो इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं डैश वाले, तो ये अकबर ने करवाया था। इसके बाद मेहरौली का लौह स्तंभ जो है वो कहाँ पे स्थित है, कौन से शहर में है। तो ये भी पता है आपको, मेहरौली जो है वो दिल्ली में है।
और प्रभावी पर्यटन के लिए जो है परिवहन साधन अच्छे होने चाहिए, तो आपको पता है अच्छे होने चाहिए, ट्रू है ये। और भारत में धार्मिक पर्यटन की काफ़ी संभावना है, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस जो है वो कम से कम ट्रू और फॉल्स आपके रहते हैं, तो ये आपके 10 नंबर हो गए। तो इसमें जो है वो पूरे अगर आपके करते हैं तो कोई भी आपका नंबर नहीं कटेगा, 10 के 10 नंबर आपको आएंगे। अब आप पार्ट 2 लिखिए, पार्ट 2 का फिर लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 के फिर सब पार्ट इसी तरह से, और ये भी आपने जो है वो एक साथ ही करने हैं। ठीक है, चाहे आप इनको बीच में कीजिए या लास्ट में कीजिए, लेकिन इसके जो सब पार्ट है उनको बीच में कहीं पे नहीं घुसाना है, आपने वहीं पे करना है इसी के साथ सारे। तो इसके लिए 25 से 50 वर्ड के बीच में लिखना है, तो इसके लिए भी आप जो है वो लाइनें छोड़ लीजिए, 4 या 5 लाइन एक इसके सब पार्ट की हो गई। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने करने हैं। फर्स्ट है मूर्ति निर्माण कला की मथुरा कला शैली, ये पूछा है, इसके ऊपर नोट लिखना है। सेकंड, विजय का शहर फतेहपुर सीकरी, इसके बारे में बताइए। ऐतिहासिक पर्यटन को परिभाषित कीजिए। और पर्यटक मार्गदर्शक, एक टूरिस्ट गाइड की क्या भूमिका होती है, तो ये आपको पता है कि टूरिस्ट गाइड क्या करता है, लोगों को गाइड करता है उस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में। और स्तूप को परिभाषित कीजिए, स्तूप क्या है, तो ये भी आपको पता है कि इसमें जो अवशेष है बुद्ध के उसको रखा जाता था। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूप जो डिफरेंट पार्ट में 84,000 स्तूप बनाए गए, जिसमें संचिका स्तूप सबसे बड़ा है, अर्ध गोलाकार होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी के अब आ गए आपके, जैसे सेक्शन बी में 3 और 4 है, तो 3 और 4 दोनों नहीं कर देने आपने सेक्शन बी से, इसमें से एक करना है, एक चूज करना है। ठीक है, तो ओवर अटेम्प्ट करने की भी आपने कोशिश नहीं करनी है, उससे आपको लगेगा कि नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे, तो वहाँ पे एग्जामिनर लिख देगा ओवर अटेम्प्ट ये क्वेश्चंस, आपको उसी के नंबर मिलेंगे जो रेलिवेंट है। तो 3 कीजिए या 4 कीजिए। तो तीसरा है हिंदू मुस्लिम वास्तुकला से आपका क्या अभिप्राय है, और सल्तनत काल की वास्तुकला के बारे में संक्षेप में बताइए। नेक्स्ट है उत्तर भारत के किसी ऐतिहासिक स्थल की यात्रा का विवरण कीजिए, नॉर्दर्न इंडिया के। तो ये आई थिंक लास्ट यूनिट जो वो अब हिमाचल का डाला गया है, तो आपसे हिमाचल के किसी ऐतिहासिक स्थल की यात्रा विवरण पूछ सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि हम कांगड़ा फोर्ट गए, 84 टेम्पल गए भरमौर में, या कहीं जो भी जहाँ पे गया होगा उसके बारे में आप लिख सकते हैं। फिर सेक्शन सी पे चलते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय म्यूजियम, संग्रहालय से आपका क्या अभिप्राय है, किसी एक संग्रहालय की यात्रा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आप अपने आसपास म्यूजियम में गए होंगे, जैसे चंबा वाले भूरी सिंह म्यूजियम गए होंगे, तो आपने वहाँ पे जो देखा, जिस तरह से वहाँ पे आर्टिफैक्ट रखे जाते हैं, चीज़ें रखी जाती है, म्यूजियम है क्या, क्यों ज़रूरी है, क्यों इसको बनाया जाता है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री दे दी, उसका मीनिंग दे दिया, और उसके बाद आपने दे दिया कि आपने वहाँ पे क्या देखा, आपने वहाँ पे सिक्के देखे, आपने वहाँ पे प्राचीन वस्तुएं देखी, ठीक है, आपने वहाँ पे ऑर्नामेंट्स देखे, आपने वहाँ पे वेपन्स देखे राजा महाराजाओं के, तो वो आप उस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारत की मंदिर वास्तुकला शैलियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, मेजर स्टाइल ऑफ इंडियन टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर, तो इसमें आप लिख सकते हैं बेसिल शैली है, द्रविड़ शैली है, नागर शैली है सॉरी। तो ये अलग अलग जो शैलियाँ हैं, जो स्टाइल्स है, उसके बारे में आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेक्शन डी पे चलते हैं, यहाँ पे भी आपने एक चूज़ करना है, या 7 कीजिए 8 कीजिए। फर्स्ट आपका सेक्शन डी का स्वतंत्रता के पश्चात भारत की वास्तुकला का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए कि कैसी वास्तुकला शैली थी भारत की आफ्टर इंडिपेंडेंस लिखना है आपने। और इसके बाद पूछा कि मुगल काल की किसी एक ऐतिहासिक स्मारक का, मोन्यूमेंट का यात्रा के आधार पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। यात्रा के आधार पर किसी मुगल इमारत का आपने को घूमा, तो आप लिख सकती है ताजमहल गए हम, लाल किला गए, जो तो गए हैं वो लिख सकते हैं, आंखों देखा, जो नहीं गए हैं वो भी लिख सकते हैं ऐसे ही, जो उन्होंने पढ़ा हो सुना हो ताजमहल के बारे में, तो वो लिख सकते हैं। तो यात्रा विवरण पूछा है लाइव ही, तो ये हो गया आपका सेक्शन डी। तो सेक्शन ई एक जो इसमें यूनिट है वो हिमाचल का डाला है, उसमें नगरकोट का किला है, मसरूर के टेम्पल है हिमाचल प्रदेश के, या 84 टेम्पल का आपसे पूछ सकते हैं, तो वो थोड़ा सा आपने हिमाचल का देख लेना है, बाकी सेम है। 9 है भारत में ऐतिहासिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए, कौन कौन से जो एलिमेंट है जो कि प्रमोट करते हैं हिस्टोरिकल टूरिज्म को। तो आप लिख सकते हैं बहुत सारे एलिमेंट है जो कि हिस्टोरिकल टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, पर्यटन में परिवहन के साधनों के महत्व की चर्चा कीजिए। परिवहन के साधन कौन से हैं,
ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो आपको पता है कि रोड जो है वो अच्छे होने चाहिए, तभी हमारा टूरिस्ट जो है वो आएगा, टूरिज़्म जो है वो डेवलप हो पाएगा। और इसका टूरिज़्म के क्षेत्र में काफ़ी महत्व है, तो इसको आप ज़्यादा इसमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। और 203 204 को मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा, आप इसको देखिए और इसको राइट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक पे, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके रिपीट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू वेरी मच।